कक्षा 9 इसके ये लास्ट जो प्रश्नावली है 6.3 रेखाएं कोणों से संबंधित, ये इसकी एक प्रमेय है 6.7 किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, परीक्षा में आती है, हर बार आती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें एक त्रिभुज बनाऊंगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कह रहा है, तो ये एक मैंने त्रिभुज बना दिया और प्रश्न ये कहता है इनका जोड़ 180 डिग्री होता है अंत्य कोणों का। मान लीजिए यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया। ये अंत्य कोण है, इनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है, ये सिद्ध करना है। तो ये एक प्रमेय के रूप में है और सिद्ध करने के लिए हमें कुछ इसके पद लिखने पड़ते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये लिखना पड़ता है, दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी, ये दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो भी प्रश्न में लिखा हुआ है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इनके अंत्य कोणों का योग, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोणों का योग 180, ये सिद्ध करना है। उसके बाद में रचना, रचना में क्या करना है? इस BC के समांतर रेखा खींचेंगे ए पर। तो देखिए, ये रचना में मैं एक रेखा खींचता हूं जो यहां से इस ए से गुजरती है ऐसे। इस BC के ये समांतर है, आप यहाँ पर कुछ भी नाम लिख दें, PM कुछ भी लिख दें ऐसे। अब यहाँ पर मैं ये लिखूंगा ए पर PM समांतर BC खींची, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये रचना, तो ये स्टेप फिक्स होते हैं, चित्र होना चाहिए। दिया हुआ क्या है, सिद्ध क्या करना है, रचना क्या है, रचना याद रखनी पड़ेगी कि भाई हमको करना क्या है। तो ए पर इस BC के समांतर रेखा, ये याद रखना पड़ेगा। बाकी दिया हुआ है तो प्रश्न में दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है ये भी प्रश्न में दिया हुआ है, रचना हमें याद रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, एक कोण एक ये बन रहा है, एक कोण नंबर 2 ये बन रहा है। ये समांतर रेखा है PM और BC। तो देखिए, कोण एक इस B के बराबर है, ये Z बन रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसे Z बन रहा है, एकांतर कोण। ऐसे कैसे, ये कोण 2 है, इस C के बराबर होगा, ये भी एकांतर कोण। तो अब एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। इसके अंदर ये सारा लिखा जाता है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, वो सब इसके अंदर आता है वर्णन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कोण B बराबर कोण 1, कोण C बराबर कोण 2, और इनका कारण लिखूंगा क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब देखिए, इनको जोड़ने पर, क्योंकि हमको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा कोण B प्लस कोण C बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। अब B प्लस C तो आ गया, A चाहिए। देखिए ये वाला, ये बीच में जो है ना, ये भी चाहिए। तो दोनों तरफ A को जोड़ दीजिए, B प्लस C में भी जोड़ दीजिए और इधर भी जोड़ दीजिए। दोनों तरफ जोड़ने में कोई नुकसान नहीं है, बराबर रहता है तो वो बराबर ही आएगा, सेम चीज जुड़ गई। अब A 1 2 इन सबको जोड़ो, 1 2 A, तो इनका जो जोड़ आएगा वो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये सरल रेखा है PM। इस सरल रेखा के एक ही और जितने कोण बनते हैं एक बिंदु पर, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो हमें तो जो सिद्ध करना था वो मिल गया, A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, एंड प्रूफ। तो आसान है, ये रचना याद होनी चाहिए। अगर रचना याद है तो हो जाएगा, रचना याद नहीं है तो नहीं होगा। तो 1 B के बराबर, 2 C के बराबर, और इसको जोड़ लीजिए, फिर दोनों तरफ A जोड़ दीजिए, A प्लस B प्लस C हो जाएगा, क्योंकि A प्लस B प्लस C चाहिए और लेफ्ट हैंड में B प्लस C हो रहा है, तो A जोड़ दो, इधर लेफ्ट हैंड में जोड़ा, राइट हैंड में भी जोड़ दो। और 1 प्लस 2 प्लस A, ये एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग है। अब देखिए यहाँ पर ये उदाहरण 7, आकृति 6.37, यदि QT, ये QT लंब है PR, इसके ऊपर लंब है, और ये कोण 40 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, XY का मान ज्ञात करना है, सब कुछ प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है। तो देखिए साहब, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? ये यहाँ पर जो है त्रिभुज है, इस त्रिभुज देखिए QTR, त्रिभुज QTR में, अब ये जो ऐसे करके दिया है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये कोण 90 है, ये 40 है, x मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा
ये 90 प्लस 40 प्लस x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर लिख लूंगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये यहां पर लिख लें। अब यहां से ये समीकरण बन गई, तो x बराबर ये 90 भी राइट हैंड में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 40 भी राइट हैंड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 180 में से 90 गया तो 90 बचेगा, 90 में से फिर 40 गया तो 50। तो देखिए एक उत्तर आपके पास में आ गया कि x का मान ये आ गया। अब आपको y का चाहिए। आप देखिए बहिष कोण का गुणधर्म लगा सकते हैं त्रिभुज PSR में। ये देखिए ये y है वो बहिष कोण है, ये बहिष कोण अंतरा अभिमुख यानी x और 30 के जोड़ के बराबर होगा। ये बहिष कोण अंतरा अभिमुख, अंतरा मतलब यहां पर, अभिमुख मतलब इसके सामने x और 30 इसके बराबर होगा। अब ये हो जाएगा x का मतलब 50 और 50 और 30 को जोड़ेंगे तो 80। तो ये इस तरीके से ये बहिष कोण का गुणधर्म होता है। त्रिभुज का बहिष कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये इस तरीके से, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, वेरी 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 इजी। तो बस त्रिभुज का गुणधर्म लगाना है, बहिष कोण का गुणधर्म है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए साहब इसमें ये उदाहरण 8, तो ये अपन कल कर लेंगे। आप ये एक प्रमेय और एक ये प्रश्न, ये दो चीज आप जरूर कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।